करने अपने बच्चों को बैठे वतन में जाकर बाबा प्रत्यक्ष करने अपने बच्चों को देखे वतन से हमको बाबा ओ
ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का आज के इस अव्यक्त पाठ्यक्रम सेशन में हार्दिक स्वागत है। दो शब्द अपनी अव्यक्त की ओर तैयारी के बारे में सभी लिखेंगे। क्या अव्यक्त बनने की ओर अति तीव्र गति से जा रहे, अच्छी गति से जा रहे या साधारण गति से जा रहे, ये चेक करना जरूरी है, क्योंकि किसी भी यात्रा के दौरान गति पर और मंजिल पर ध्यान बिल्कुल रेगुलर रहता है ड्राइवर का, तभी समय पर मंजिल पर पहुंचने की मार्जिन रहती है। ड्रामा की घड़ी में हम लेट तो हो गए हैं, लेकिन फिर भी मंजिल पर नजर रखते हुए हमें पूरी हिम्मत से पुरुषार्थ करना है। ज्यादातर अच्छी गति से चल रहे हैं, जैसा कि आप लिख रहे हो। कोई तीव्र गति बहुत कम है जो अति तीव्र गति से स्वीकार कर रहे हैं। हर रोज इस बात पर चिंतन करते चलें कि अपनी गति को अति तीव्र कैसे बनाना है। जितना जल्दी बातों को छोड़ते चलेंगे, जितना दिल से बाबा की श्रीमत को अडॉप्ट करते चलेंगे, उतना ही परिवर्तन की गति अति फास्ट हो जाएगी। चलिए, आज हम इस बार जैसे हमने प्लान किया है कि बाबा को 18 जनवरी पर एक गुलदस्ता देना है, अव्यक्त गुलदस्ता। तो वो अव्यक्त गुलदस्ते की तैयारी भी साथ में चलती रहे। तपस्या को बढ़ाते चलें। हर रोज के अपने घंटे काउंट करते चलें। फिर से हम कुछ पॉइंट्स आपको रिवाइज करा दें, आप नोट कर सकते हैं, पहले भी बताए थे। सबसे पहले अमृत वेला, 18 जनवरी तक 2 बजे का अमृत वेला कैसे भी करके हम सभी करें 18 जनवरी तक। उसके लिए थोड़ा जल्दी सो जाएं, 9 साढ़े 9 बजे विश्राम के लिए चले जाएंगे तो 2 बजे अमृत वेला करना सहज हो जाएगा। दूसरा है अंतर्मुक्ता और मौन व्रत। मौन व्रत पर सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन अपने हिसाब से मौन व्रत रखना है, संपूर्ण मौन। 1 दिन रख पाओ तो 1 दिन, 2 दिन रख पाओ तो 2 दिन। तीसरा, अंतर्मुक्ता को एक
रेगुलर हैबिट बना लें। अंतर्मुखता बहुत समय बचाती है, बहुत समय बचाती है अंतर्मुखता। जो 2 बजे उठते हैं वो उसे पावरफुल करने का संकल्प लेकर सोएं और उठते ही संकल्प रचें, आज मेरा अमृत वेला बहुत पावरफुल होने वाला है, आज मैं बहुत पावरफुल अमृत वेला करने वाली। तो इससे अमृत वेला को पावरफुल करने में मदद मिलेगी। फिर तो जैसे चैनल पर करवाया जाता है, थोड़ा मदद लेकर के अमृत वेला को शक्तिशाली बनाते चलें। उससे अगला पॉइंट है बैठने के घंटे और बढ़ाएं। 2 बजे अगर उठ जाएंगे तो 2 से 5 हो जाएंगे। शाम को 5 से 6 अव्यक्त प्रैक्टिस जो कराई जाती है, अव्यक्त बनने की प्रैक्टिस, तो वो प्रैक्टिस 1 घंटा वो हो गई। 6:30 से 7:30 नुमा शाम हो गया। तो 5 घंटे का चार्ट तो योग का यही बन जाएगा। फिर इसके अलावा बीच बीच में भी बैठ करके आप उसे बढ़ा सकते हैं। 18 जनवरी तक हम एक अच्छा चार्ट अपना तैयार करें, परंतु इसमें एक विशेष बात हम बताएंगे, सिर्फ किसी के द्वारा दिए गए प्रोग्राम, इसलिए हम कोई प्रोग्राम नहीं दे रहे। आप प्रोग्राम केवल खुद का बनाया हुआ काम करें। अपनी संपूर्णता के लिए खुद अव्यक्त डायरी जो बनवाई है, उस अव्यक्त डायरी पर खुद अपनी संपूर्णता का प्लान लिखें। तो आपका खुद का, जैसे कहावत कही जाती है, इट इज नॉट माई बेबी, क्योंकि हर कोई अपने बेबी को पसंद करता है, अपनी क्रिएशन को पसंद करता है। तो जो चीज आपके मन से निकली होगी वो आपको ज्यादा लाभ देगी। मोटी मोटी गाइडलाइन हम देंगे, उसके अंदर की प्लानिंग आपको बनानी है। आपकी लगन में अग्नि डालने का सहयोग हम देंगे, पर उसको अग्नि को जलाए आपको रखना है। दिन भर चलते फिरते 18 जनवरी तक ये अभ्यास करना है। मुझे घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब फरिश्ता बनना है, अब तो घर जाना है। तो जितनी ये लगन लगी रहेगी उतनी ही वैराग्य वृत्ति रहेगी। अगला पॉइंट है बाबा की अव्यक्त बाबा की अव्यक्त बनने की कहानी, बाबा की जीवनी, उसको जरूर अध्ययन करना है। अपने आप ढूंढिए, आप इंटरनेट पर मिल जाएगी, लोहार.com पर मिल जाएगी, सेंटर्स पर बुक्स मिल जाती हैं। बाबा क्या थे, रोज बाबा के बारे में कोई न कोई बाबा का वृतांत, उनकी जीवन कहानी का पढ़ना है, और उस वृतांत को भले एक पढ़िए रोज, और उस वृतांत को जीने का प्रयास करना है, उसके नजदीक पहुंचने का प्रयास करना है। लक्ष्मी नारायण के नजदीक अगर पहुंचना है तो संस्कारों को ब्रह्मा के नजदीक लाना पड़ेगा। तो उस पर हमें कार्य करना है। फिर अपना चार्ट रोज रखें कि आज कितने घंटे बैठकर चलते फिरते कितना योग किया।
इन सब में जरूरी है आपके अंदर फरिश्ता बनने की लगन। 18 जनवरी तक विशेष अभ्यास की मुझे किसी भी आत्मा से अपनी तरफ से नया हिसाब नहीं जोड़ना है। 18 जनवरी तक अगर ये अभ्यास कर लेंगे तो ये वरदान मिल जाएगा और आप पूरा जीवन जो भी समय है नए हिसाब किताब नहीं बनाएंगे, सिर्फ जो पुराने हैं उन्हें चुकतू करेंगे। तो इस प्रकार से फरिश्ता बनने की हमें अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना है। इसमें कोई प्रश्न होते हैं तो वो प्रश्न आप पूछ सकते हैं, उनका जवाब फिर क्लासेस के रूप में आपको दिया जाएगा। वैसे अव्यक्त पाठ्यक्रम में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको सभी प्रश्नों का जवाब मिल रहा है। हमारी मुरली है 18 जून 1970, 18 जून 1970। शुरू की थी, दोबारा पढ़ेंगे थोड़ा सा। बहुत सुंदर महावाक्य हैं, ये अंदर छप जाने चाहिए। वृद्धि के लिए टाइम टेबल की विधि, टाइटल है वृद्धि के लिए टाइम टेबल की विधि। बाप दादा एक सेकंड में अव्यक्त से व्यक्त में आ गया। बड़े ध्यान से फील करते हुए बाबा क्या फील देना चाहते हैं उसे फील करना है। बाप दादा एक सेकंड में अव्यक्त से व्यक्त में आ गया। वैसे ही बच्चे भी एक सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त हो सकते हो। ये होमवर्क दे दिया बाबा ने। एक सेकंड में ये जो हम आवाज की दुनिया में होते हैं, जो हमारे दिमाग में इस दुनिया की आवाजें गूंजती हैं, चलते हैं संकल्प, एक सेकंड में, एक सेकंड को अंडरलाइन करना है क्योंकि परीक्षा का एक ही सेकंड मिलेगा। एक सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त हो सकते हैं। तो जब इस पर चिंतन किया तो बड़ी अच्छी विधियां भी बाबा टच करता है। जैसे परसों शाम के नुमा शाम में योग में आप सभी को प्रैक्टिस कराई थी, तो इसकी विधि आपको हम अभी दोबारा प्रैक्टिस करा देते हैं। जब एक सेकंड में हमें पहुंचना हो तो पहले उसकी तैयारी पक्की करके रखिए ताकि फिर एक सेकंड में उड़ जाए। जिस प्रकार से अगर आपकी गाड़ी की सर्विसिंग ठीक टाइम पे करवा के रखी है, सफाई करवा के रखी है, पेट्रोल की टैंकी फुल करा के रखी है और तेल, इंजन का तेल वेल सब ठीक ठाक है, आप किसी भी सेकंड आपको चलना हो तो बस चाबी लगाई और चल सकते हैं। ठीक ऐसे ही एक सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त होने के लिए चलिए छोटी सी वर्कशॉप करते हैं। पहले बाबा ने पिछली मुरलियों में क्या कहा, एक सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त होने के लिए किन किन बातों की जरूरत है, देखें आपको याद है या नहीं है। ये पॉइंट्स याद रहने जरूरी हैं। अगर ये याद नहीं रहते हैं तो फिर वक्त निकल जाता है, सेकंड ही नहीं घंटों निकल जाते हैं
फिर लास्ट में याद आता है, जैसे द्रौपदी भूल गई थी, लास्ट में याद आया कि श्री कृष्ण भी तो है मदद करने वाला। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मास्टर सर्वशक्तिवान का जो बाबा ने कहा, ये जो स्वमान है, ये पूरा नहीं लिखा, बहन ने जो लिखा है, इसका नशा चढ़ा लो। मास्टर सर्वशक्तिवान का नशा चढ़ा लीजिए। अगर ये नशे के रूप में हमारे पास है अंदर, तो फिर 1 सेकेंड लगेगा वहां जाने के। ठीक है। नंबर 2, बाबा ने कहा जिनकी लाइन क्लियर होगी, बुद्धि की लाइन क्लियर है, यानी हमारी बुद्धि में, मन में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, वो डिस्टरबेंस नहीं होने के कारण बस संकल्प दिया और वहां पहुंचे। हाँ, बाकी जो भी पॉइंट्स आप लिख रहे हैं सब इसी से कनेक्टेड है, लेकिन मुख्य ये 2 पॉइंट याद रखो। एक तो लाइन क्लियर चाहिए, दूसरा सर्वशक्तिवान का स्वमान पावरफुल होना चाहिए। और भी अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं, बाबा का हाथ रहना चाहिए, साथ रहना। लेकिन अभी हम जो प्रैक्टिस करेंगे, मस्तक के बीच में बैठ जाए, बाबा के वफादार होके बैठ जाए और बाबा के साथ कंबाइंड होके बैठ जाए। बाबा भी बैठे हैं, बाप दादा भी बैठे हैं, और मैं आत्मा भी हूँ। बाप दादा भी बैठे हैं, मैं आत्मा भी हूँ। एक संकल्प और पहले पैदा करें, बाबा मुझे जहां भी ले जाएगा मैं जाने को तैयार हूं। चैट छोड़ दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बाबा मुझे जहां भी ले जाएगा मैं जाने को तैयार हूं। अब जैसे ही बाबा ने कहा अव्यक्त वतन चलो, 1 सेकंड में हमें सिर्फ बोलना है जी बाबा। तो फील करो बाबा मुझे अव्यक्त वतन ले गया 1 सेकंड में। क्योंकि मैं बाबा की फेथफुल हूँ, मैंने कोई भी अपना संकल्प नहीं उठाना। बाबा ले गया सूक्ष्म लोक में, चली गई। बैठ जाओ 1 मिनट। अब बाबा ने कहा
एक सेकंड में सूक्ष्म से परम धाम चलो। बस सेकंड में परम धाम पहुंच गई। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मैं समर्पण बुद्धि से बैठी हूँ। परम धाम चली गई जब तक बाबा ने कहे मुझे वहां से कहीं नहीं जाना। अब बाबा ने कहा साकार देह में आ जाओ। मैं एक सेकंड में साकार देह में आ गई। तो इस प्रकार से बाबा का हाथ पकड़ के अभ्यास आरंभ करेंगे तो बहुत ही सहज हो जाएगा। बाबा ने आगे कहा, जैसे जब चाहे तब मुख से बोलें और जब चाहें तब मुख को बंद कर दें। ओम शांति। ड्रामा के सीन बड़े अद्भुत हैं। आपको ड्रामा अव्यक्त की प्रैक्टिस कराना चाहता है। अभी जो प्रैक्टिस कराई है, आज आपको यही प्रैक्टिस करनी है। ड्रामानुसार आज फिर हमें कोई विशेष कार्य अचानक आन पड़ा है। आप सभी क्या बाकी का आधा घंटा यही प्रैक्टिस खुद कर पाएंगे? क्या इतने अनुभवी हो गए आप सभी? हाथ उठा के बताएंगे सभी। अति उत्तम। आप सभी अभ्यास कीजिए और फिर हम नुमा शाम को आपसे इसका रिपोर्ट पूछेंगे 5 बजे।
ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।